Hi everyone. As of now, my daughter is of I can say today is the 25th, right? So she is right now 20 days old. So now I just wanted to explore some of the yojanas that government has made life for newborn baby girls. So I came across the Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), as it is a government-backed scheme in India that helps parents save their daughter education and marriage. So Sukanya Samriddhi Yojana की primary objective is that they want their parents कि वो उनकी गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन और मैरिज के लिए पैसे सेव कर पाएँ कुछ। ओके, ये स्कीम इवन टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर करती है और ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज if someone is earning and if they are paying taxes, but at the same time if they are investing in Sukanya Samriddhi Yojana, so they will not be liable to pay tax on that particular what can I say, invested amount. इन लेमन टर्म, अगर कोई कुछ इनकम अर्न करता है और उसका कुछ हिस्सा वो इन्वेस्ट कर रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में, तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स बेनिफिट में काउंट होता है अंडर सेक्शन 80C। ओके, सो मूविंग ऑनवर्ड द फर्स्ट थिंग इज दैट अकाउंट ओपनिंग. So account opening is like a legal guardian can open an account in the name of a girl child up to the age of 10. Only one account can be opened per girl child. So ideally जो लीगल गार्डियन है उनके मदर फादर, वो बच्ची का अकाउंट ओपन कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र तक। एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक गर्ल चाइल्ड का केवल एक ही अकाउंट हो सकता है अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें डिपॉजिट की स्कीम है कि मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये पर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं, और जो भी डिपॉजिट्स होंगे वो मल्टीप्लाइज ऑफ 100 होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट इस अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो टैक्स फ्री होगा और कंपाउंड होता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा इस अकाउंट में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पर। अकाउंट की मैच्योरिटी होगी बेबी के अकाउंट ओपन के 21 ईयर्स के बाद। जिस दिन आप अकाउंट ओपन कराएंगे वहाँ से 21 ईयर्स में ये अकाउंट मैच्योर होगा। बढ़िया है। विड्रॉवल्स कैसे हो सकते हैं? विड्रॉवल्स कैन बी मेड फॉर द अकाउंट होल्डर्स हायर एजुकेशन। अच्छा, जब आपकी गर्ल चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए आप उसको एनरोल कराएंगे, तब आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके उसको हायर एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। अकाउंट क्लोज कैसे होगा, इसका एक अपन क्राइटेरिया देख लेते हैं। द अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्री मैच्योरली इफ़ द गर्ल चाइल्ड मैरीज आफ्टर द एज ऑफ 18। ओके, अकाउंट को हम प्री मैच्योर ओपन का क्लोज कर सकते हैं, लाइक 21 ईयर्स तक वेट ना करके उसको, उसके पहले ही हम उसको क्लोज कर देंगे अगर आफ्टर द एज ऑफ 18 गर्ल चाइल्ड की शादी हो जाती है तो। अदर रीजंस जो प्री मैच्योर कर सकते हैं, वन प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं अकाउंट का, वो इंक्लूड करता है डेथ, अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और द गार्जियंस डेथ। 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर गर्ल चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है, या उसकी जानलेवा कोई बीमारी हो जाती है उसे, या उसके गार्डियंस की मृत्यु हो जाती है, तो सो अल्टीमेटली 4 कारण हैं जहाँ पर हम उस अकाउंट को, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंट ट्रांसफ़र। द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस और बैंक टू अनदर विद इन इंडिया। ओके, ये अकाउंट हम खुलवाएंगे जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस में खुलेगा या फिर किसी बैंक में ओपन होगा, तो इस अकाउंट को किसी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या बैंक में, किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में विद इन इंडिया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस वजह से वो नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जो भी डिपॉजिट है ना करके वो अगर किसी और लोकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर उस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से उसको वो मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में अकाउंट ओपन कराने के लिए? तो एक अपनी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, और जो गर्ल चाइल्ड है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, एड्रेस एंड आईडी प्रूफ होगा बेनिफिशियरी या गार्जियंस का।
मतलब आइडियली इसमें कुछ बेसिक ही रिक्वायरमेंट्स हैं, एज सच बहुत कुछ भी ऐसा नहीं है जो अरेंज ना हो पाए, है ना। और अपन इसके काफ़ी अलग अलग क्राइटेरियाज देख लेते हैं। तो मुझे एक इसमें दिख रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना फीचर्स एंड सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर एंड सुकन्या समृद्धि योजना हाउ टू ओपन अकाउंट। 1000 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना इज एन गवर्नमेंट अकाउंट इंडिया बैक्ड स्कीम। मैं ये देखूं कि इसमें क्या HDFC में ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बेसिक क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स नीड टू पे फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। तो मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है हर साल का सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 250 रुपये हो सकता है और मैक्सिमम अकाउंट में कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपये हो सकता है एक साल में। हमको इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट हर साल में डालना पड़ेगा 15 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जब से अकाउंट ओपन होगा उससे 15 साल तक हमें हर साल इसमें मिनिमम 250 या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक का हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा गवर्नमेंट के द्वारा। और इस अकाउंट को 21 साल बाद, ओपन होने के 21 साल बाद क्लोज करा सकते हैं, या फिर अदर रीजंस होते हैं जो क्लोज कराने के, वो हो सकते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो जाए, या फिर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाए, या थर्ड गर्ल चाइल्ड को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, या फोर्थ उसके गार्डियंस की, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो ठीक है, अकाउंट ओपनिंग के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और गार्डियन पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, ID प्रूफ चाहिए होगा। इसके साथ में हमने देखा था कि डिपॉजिट्स 200-250 से 1.5 लाख रुपये पर ईयर हो सकता है, और कुछ बेसिक विड्रॉवल के फीचर्स थे जो उसके हायर एजुकेशन के लिए ही निकल सकते हैं पैसे, उसके अलावा नहीं निकल सकते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द 1000 पर मंथ इन सुकन्या समृद्धि। तो ये बोल रहे हैं कि 1000 पर मंथ अगर हम इसमें डालते हैं, तो जो कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, और मिनिमम 250 रुपये भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 250 तो डालने ही हैं। तो अगर आप देखो तो 12,000 रुपये साल का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि एक वैलिड कंट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज 250 रुपये पर ईयर से 1.5 लाख रुपये पर ईयर कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक आ रहा है, विच स्कीम इज़ बेस्ट फॉर गर्ल चाइल्ड। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा भी कुछ ऐसी स्कीम हैं जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए हमें मालूम होना चाहिए। तो गर्ल चाइल्ड के लिए फ्यूचर में उस पैसे का यूज़ करके उनके एजुकेशन और मैरिज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसकी पढ़ाई के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं। एक आता है बालिका समृद्धि योजना। ओके, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और एक आता है CBSE उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये भी अच्छी बात है। लास्ट है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, ये भी नहीं मालूम है, ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में। सो अब मैं देखना चाहता हूँ कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट किस बैंक में ओपन होता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस मिल गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हम काफ़ी सारे बैंक्स में ओपन कर सकते हैं, जैसे लिस्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक। ओके, सो इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक क्राइटेरियाज को मेट करना होगा जो एलिजिबल करते हैं हमें। सो बी अ पेरेंट और लीगल गार्डियन ऑफ अ गर्ल। आइडियली अगर किसी गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आप जो अकाउंट ओपन करा रहा है वो पेरेंट्स या गार्डियन होने चाहिए। सेकंड, गर्ल चाइल्ड शुड बी बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। बच्ची की जो एज है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल से अगर वो ज़्यादा बड़ी है, 11 साल की है या 10 साल 2 महीने की है, तो ये अकाउंट ओपन नहीं हो सकता उसके लिए। सो इन अ नटशेल, जो भी ये अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं विद इन 10 ईयर्स में करा सकते हैं।
So you can open account in up to 2 accounts for girls in a family. In case of twins or triplets, more than 2 accounts can be opened. Okay. अगर 2 बच्ची हैं आपकी तो उनके लिए 2 अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, और अगर उनसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की बैक्ड स्कीम है जो एम प्रोवाइड करती है गर्ल्स के हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि टैक्स बेनिफिट्स मिलता है हमें इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 80C। सो अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि विच बैंक इज़ द बेस्ट टू ओपन सुकन्या समृद्धि। बेस्ट कौन सा है? आइडियली मैं समझता हूँ कि जो सर्विसेज आपको अच्छी दे रहा हो और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो सभी जगह सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, बट स्टिल इनका एक बार जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। द गर्ल चाइल्ड बायोलॉजिकल पेरेंट्स और लीगल गार्डियन कैन इजीली ओपन एन अकाउंट अंडर हर नेम। द बेस्ट ऑप्शन टू गारंटी द सेफ्टी ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज टू ओपन अ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट विद पंजाब एंड सिंध बैंक। द गर्ल चाइल्ड विल benefit financially from this and be able to pursue her dreams. सो आइडियली ये बैंक bazaar.com ने बोला है कि ये पंजाब एंड सिंध बैंक में ओपन कर सकते हैं। ओके, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। ओके, जैसे मैं नहीं सोचता कि पंजाब एंड सिंध बैंक में ओपन कराऊंगा आइडियली, ये मेरा खुद का परसेप्शन है, बट लेट्स सी। अब आइडियली बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसका, क्योंकि मेरे पास मेरा एड्रेस प्रूफ है और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी मिल जाएगा। मेरी गुड़िया अभी 20 दिन की ही है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, लेट्स मूव अहेड कि इसमें